अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के प्रभाग क्रमांक 16 के साकला फ्लाट इलाके में आज तारीख 15 नवंबर 2022 मंगलवार के रोज भगवान बिरसा मुंडा इनकी 147वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर प्रभाग के नगर सेवक एवं पूर्व सभापति सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल के सर्वसर्वा सैयद फारूक बाबा ये थे। तो प्रमुख अतिथि में उज्ज्वला पाटिल, ललिता पतंगे, बाबू पटेल, भाग्यश्री काळे, महादेव काळे, रामा काळे, लक्ष्मण पवार, राजाराम पवार आदि मंच पर हाजिर थे। कार्यक्रम के आयोजक सरस्वती पवार ये रहते हुए आए हुए मान्यगणों का सत्कार स्वागत सरस्वती पवार, बाला साहेब रुबाले, श्याम काळे आदि ने किया। कार्यक्रम का प्रस्तावित सरस्वती पवार ने किया। तो इस समय सैयद फारूक बाबा इन्होंने पिछड़े वर्ग के सभी कामों को साथ देने की बात करते हुए इस प्रभाग में पिछड़े वर्ग के लिए शासन की हर एक योजना पहुंचाने का वादा किया। कार्यक्रम के शुरू में भगवान बिरसा मुंडा इनके तस्वीर को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन किया गया। कार्यक्रम का आभार कीर्ति पवार ने माना। इस कार्यक्रम में इलाके के महिला पुरुष बड़ी संख्या में हाजिर थे। साल 2021-22 इस वर्ष के लिए वृद्ध साहित्यिक और कलाकार मानधन चयन यादी शासन ने आज तक पेश नहीं करने के कारण आज तारीख 15 नवंबर 2022 मंगलवार के रोज जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ सदस्य सचिव वृद्ध साहित्यिक और कलाकार मानधन नियुक्ति समिति को निवेदन देकर जिला परिषद ऑफिस के सामने गोंधली नृत्य कर गोंधल आंदोलन किया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि इस समिति के अध्यक्ष एससी कैटेगरी के होने के कारण उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। कलाकारों को मानधन नहीं मिलने के कारण उनकी दिवाली अंधेरे में हुई है। इन कलाकारों का इसी मानधन पर सब कुछ गुजारा होता है। कलाकारों को तुरंत मानधन दिया जाए ऐसी मांग की गई है। इस निवेदन पर अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जोंधळे, संजय पांडे, सोपान महाराज गोबड़े, ढोंडीराम जी झोड़पे, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन, पूर्वाजी साळवे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभणी तहसील के 29 ग्राम पंचायत के चुनाव कार्यक्रम घोषित। पिछले चुनाव से हटाए गए ग्राम पंचायत के सदस्य पदों के साथ सीधा जनता से सरपंच पद के चुनाव के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा किए जाने के चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। इसमें परभणी तहसील के पिंपलगांव, सैयद मियां, शाहपुर, पेड़गांव, हसनापुर, तुळजापुर, साटला, मटकरा, पिंगली बाजार, शेंद्रा, साडेगांव, वड़ी दमेई, सनपुरी, सुल्तानपुर, पिंपरी देशमुख, बाबड़ी, तट्टू जावड़ा, मिरखेल, पाथरी, टाकळी, कुंभकर्ण, नांदखेड़ा, असोला, कारेगांव, पारवा, कोड़गांव, रामपुर, बाबड़गांव, इटलापुर, सायड़ा खटिंग, साड़ापुरी, धासाड़ी, झाड़गांव इन 29 ग्राम पंचायत में चुनाव कार्यक्रम घोषित किए हैं। इस चुनाव की नोटिस प्रसिद्ध करने की तारीख 18 नवंबर से, नामांकन पत्र मांगने की और पेश करने की तारीख 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक रहेगी। उसी तरह तारीख 5 दिसंबर के रोज छाननी की जाएगी। नाम निर्देशन लेने की अंतिम तारीख 7 दिसंबर है और उसी दिन उम्मीदवारों की यादी प्रसिद्ध की जाएगी और मतदान तारीख 18 दिसंबर तो वोटिंग की गिनती 20 दिसंबर के रोज होगी। तो चुनाव रिजल्ट की अधिसूचना प्रसिद्ध करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर रहेगी। चुनाव रहे ग्राम पंचायतों में चुनाव कार्यक्रम घोषित करने को लेकर चुनाव का रिजल्ट घोषित होने तक आचार संहिता लागू रहेगी। इस इलाकों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए या फिर विपरीत प्रभाव डालने वाली किसी भी तरह का कृत्य या घोषणा मंत्री, सांसद, विधायक और संबंधित स्थानीय स्वराज्य संस्था के पदाधिकारियों को आचार संहिता का अवधि में कहीं भी कुछ लुभानीय काम नहीं करे, ऐसा तहसीलदार परभणी द्वारा बतलाया गया है। भारतीय संविधान के बारे में आम लोगों तक जन जागृति निर्माण हो और संविधान की मूल तत्व
आम इंसान को दिलों में बैठ जाए। इस हेतु से संविधान प्रचारक अनंत भवरे, दादा साहेब कांबळे इन्होंने महाराष्ट्र व्यापी संविधान जन जागृति अभियान हाथ में लेकर संविधान जागृति अभियान तारीख 14 नवंबर 2022 सोमवार के रोज परभनी में आगमन हुई है। ये यात्रा 21 अक्टूबर 2022 से क्रांति भूमि महाड़ यहाँ से शुरू होते हुए ये अभियान को रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पूना, बुलढाना, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, लातूर, नांदेड़ से जन जागृति करते हुए 14 नवंबर के रोज परभनी में दाखिल होते हुए शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले से महात्मा ज्योतिबा फुले पुतले के पास दोपहर 1 बजे रैली पहुंची। इस समय रैली में दादा साहेब कांबळे, अनंत भवरे, प्रिंसिपल विठल घुले, इंजीनियर चंदा सिंह भरने, यशवंत मकरन, नितिन सावंत, गौतम मुंडे, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद लोनकर, पाइकराव मैडम, इरशाद इकबाल, किरण उजागरे, मोनिका चौहान, एडवोकेट अमोल गिराम, पत्रकार संजय बगाटे के साथ शहर के संविधान प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक और शिक्षा क्षेत्र के मान्य गण पदाधिकारी हाजिर थे। कार्यक्रम का प्रस्ताविक डॉक्टर सुनील जाधव ने किया तो संचालन प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत गांगुडे ने किया तो आभार NI काळे ने माना। इस समय संविधान की शपथ दिलाई गई। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करत आहोत। जय हिंद। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, CTR, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेज। स्वाभिमानी शेतकरी संगठना की ओर से गन्ना कीमतों को लेकर आंदोलन करते हुए जिले के किसानों के फसल बीमा और अतिवृष्टि को रकम तुरंत देने की खातिर सिंगनापुर फाटा रास्ते पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। तारीख 14 नवंबर 2022 के रोज किए गए रास्ता रोको आंदोलन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के जिलाध्यक्ष किशोर ढगे, जिला परिषद सदस्य वाशिम दामू अन्ना इंगोले, नामदेव पतंगे, भगवानराव शिंदे, भास्कर खटिंग, मुंजाभाऊ लोंडे, गजानन तुरे, शेषराव खेड़के, रामभाऊ आवरणगंड, बाळासाहेब घाटोळ, प्रसाद गरुड़, पंडित अन्ना भोसले, अंकुश शिंदे, बालासाहेब गरुड़, माऊली शिंदे, रामप्रसाद गमे, पांडुरंग दुधाटे आदि किसान इस रास्ता रोको आंदोलन में शामिल थे। दरमियान स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के रास्ता रोको आंदोलन करने से यहाँ से आने वाली आवाजाही करने वाले गाड़ियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। परभणी जिल्ह्यामध्ये सिंगनापूर फाटा येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं। हे आंदोलन जिल्ह्यातील सर्व कारखानदारांना इशारा होता की FRP प्लस 350 रुपये राजू शेट्टी साहेबांची जी मागणी आहे या मागणीला तुम्ही प्रतिसाद द्या आणि जाहीर करा की आम्ही FRP प्लस 350 रुपये देणार आहेत। जर तुम्ही देणार नसाल तर 17-18 तारखेला
2 दिवस जिल्ह्यातील कारखाने तात्पुरते आम्ही बंद ठेवणार आहेत। जे वाहन रस्त्यावर येईल ते वाहन कुठल्या जाईल। आपल्या माध्यमातून आम्ही सर्व वाहनधारकांना आणि शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की 2 दिवस ऊस तोड बंद ठेवा आणि जिल्ह्यातील पीक विमा आणि नुकसान भरपाईचे जे पैसे आहेत ते तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करा। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो वीडियो एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मद के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। परभनी शहर के 7 घरों में चोरी करने वाले चोर पुलिस के शिकंजे में। पिछले अक्टूबर महीने में परभनी शहर के नानलपेट, कोतवाली, नवा मोंडा पुलिस थाने के हद में अलग अलग जगहों के 7 घरों में चोरी करने वाली घटनाएं हुई। इस चोरी की 3 अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं। उनके पास से कुल 13,21,400 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। परभनी शहर के लोकाशा नगर में दिवाली के दरमियान काशीनाथ खके और उनके किराएदार इनके घर में चोरों ने चोरी कर 2,06,000 रुपयों का मुद्देमाल लेकर फरार हुए थे। इस मामले में नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया था। पीआई समाधान चौरे, एपीआई कृष्णा घायवट और इनके पथक ने जांच कर इस चोरी की चोरों को उजागर किया है। पुसद स्थित शेख अख्तर शेख मुख्तार, उसी तरह परभनी का सैयद हनीफ सैयद अहमद, इन्हें हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ करने पर संबंधितों ने चोरी किए हुए जेवरात यवतमाल जिले और यहाँ के एक सुनार को बिकाने की बात बताई। पुलिस ने सनी लक्ष्मण सोनवने और सुनार को हिरासत में लिया है। इन चोरों से अधिक जानकारी लेने पर चोरों ने नानलपेट हद में 3, नवा मोंडा पुलिस थाने में 2 और कोतवाली पुलिस थाने के हद में 2 ऐसे घरों में चोरी करने की बात कबूल की है। इन चोरों के पास से चोरी किए हुए 13,21,400 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। हिरासत में लिए हुए अपराधियों के अलावा और 3 अपराधी रहते हुए वो फिलहाल फरार है। ये कार्रवाई नानलपेट पुलिस थाने के पीआई समाधान चौरे, एपीआई कृष्णा घायवट, सानप केदारी, मुरकुटे, रणशूर, बीड़कर, राठौड़ खरात, एलसीबी के पीएसआई सायनाथ पुयड़, चौहान, बाला साहेब तुसुंगरे, हरी कुप्से, साइबर ब्रांच के गणेश कोटकर, संतोष मोहड़े, वेंकटेश नरवाड़े, पवन अवचार, इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.